हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 17 अक्टूबर। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का सेशन शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। दिया गया है कि कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। तो हमेशा कठिन परिश्रम कीजिए, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, ठीक है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर आप आलस्य करते हैं तो आपको पराजय निश्चित है, ठीक है। अगर आप आलस्य करते हैं कि अगर आपके अंदर किसी भी काम को टालने का आदत है कि आज नहीं, थोड़ा देर बाद कर लेंगे, चलो आज छोड़ देते हैं, कल कर लेते हैं, 2 दिन बाद करेंगे, तो ऐसे जो इंसान करता है वो हमेशा उसकी पराजय होती है, ठीक है। और अगर जो अहंकार करता है तो अहंकार करने वालों को क्या मिलती है? कठिनाइयाँ मिलती है। तो यहाँ से 3 चीज़ें हम लोग सीखे कि कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। तो हमेशा यहाँ से आपको क्या करना है कि कठिन परिश्रम करना है। चाहे सफलता एक बार में ना मिले, लेकिन देखिए पहली बार में नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है कि पहली बार में मिले, लेकिन मिल जाएगा, ये फिक्स है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो जरूर सफलता मिलेगा। आलस्य करने से कुछ नहीं वाला होने वाला है। और अहंकार से तो आपको पता ही है, अगर आप अहंकार दिखाइएगा तो आपके लाइफ में बहुत तरह की कठिनाइयाँ आएगी जिसे आप झेल नहीं पाइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड दिया गया है क्रेडिबल। क्रेडिबल की बात करें तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में बी एल ई आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में बी एल ई आए, वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। वर्ड किस एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग यानी कि किसी को कन्विंस कर देना, मना लेना। मान लीजिए कि उसको कुछ ऐसा ऐसा बात बोले जिस जो उससे विश्वास हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? कन्विंस हो जाएगा आपके बातों से। तो यहाँ पे बी एल ई एडजेक्टिव सफिक्स है, ये आपको समझ में आ गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो विश्वसनीय हो जाएगा। क्रेड क्या होता है? क्रेड एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग किससे जुड़ा होता है? बिलीव से, ठीक है। बिलीव यानी कि विश्वास से जुड़ा होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल। अगर आप कोई ऐसा बात कर रहे हैं जिसे लोग विश्वास करेंगे, तो विश्वास करने के बाद उसे एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है, उसे स्वीकार भी करेंगे। रिलायबल, जो रिलायबल हो, वैलिड हो, ठीक है, जो वैलिड हो। वैलिड मतलब क्या होता है? वैध हो, ठीक है, वैध हो या फिर टेनेबल। तो ये सारे क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए किसके? क्रेडिबल के। सबके लास्ट में आप देख रहे होंगे बी एल ई आया है, सबके लास्ट में बी एल ई आया है। देखिए टेनेबल हो, चाहे रिलायबल हो, चाहे एक्सेप्टेबल हो, तो मोस्टली बी एल ई यहाँ पे आया हुआ है। या और बी एल ई क्या हो गया? एडजेक्टिव सफिक्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो अनट्रस्टवर्दी, यानी कि कोई ऐसा बात जिस पे कोई विश्वास न करे तो उसे अविश्वसनीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अविश्वसनीय, ठीक है, अविश्वसनीय, जो विश्वास करने लायक नहीं हो। डिसेप्टिव हो गया। डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान होता है। क्या होता है? बेईमान होता है। अगर कोई बेईमान है तो लोग उस पर जल्दी से ट्रस्ट करता है? कभी नहीं करता है, उसके बातों को लोग झूठा ही समझेगा। इरेस्पॉन्सिबल, अगर जो गैर जिम्मेदार है, अगर जो इंसान जो गैर जिम्मेवार है, ठीक है, गैर जिम्मेदार है, अगर उसको कोई काम दिया जा रहा है और जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इरेस्पॉन्सिबल, यानी कि वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो लोग उस पर भी विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सके और इसका नोट्स बना सकें। अगला वर्ड दिया गया न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है मेक समथिंग इन इफेक्टिव बाय अप्लाइंग एन अपोजिट फोर्स और इफेक्ट। तो देखिए न्यूट्रलाइज मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ जो मतलब जिसमें मोशन में हो या फिर इफेक्ट में हो, तो जस्ट उसके अपोजिट हम लोग फोर्स अगर लगाते हैं, उस पर अपोजिट फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? इनइफेक्टिव, यानी कि अप्रभावित। क्या हो जाएगा? अप्रभावित हो जाता है, ठीक है, अप्रभावित। तो किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देना यानी कि उसको इनइफेक्टिव कर देना, यानी कि अप्रभावित कर देना। जैसे मान लीजिए कि जब बैटरी चार्ज होता है, ठीक है, जब बैटरी चार्ज होता है तो वो हम लोग यूज़ करते हैं, वो इफेक्टिव होता है। जैसे ही धीरे धीरे उसका चार्ज खत्म होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो डिस्चार्ज होने के बाद से वो क्या होता है? इनइफेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनइफेक्टिव हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा, न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल हो जाना, यानी कि निष्क्रिय हो जाना। क्या हो जाना? निष्क्रिय हो जाना, यानी कि वो कोई अब काम नहीं करने वाला है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो काउंटरएक्ट हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा या फिर काउंटर पोज हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो एड, अप्रूव, इनकरेज या फिर स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। एड, अप्रूव, इनकरेज या फिर स्टेब्लिश, ये सारे एंटोनिम्स हो गए न्यूट्रलाइज के। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब क्रिकेट मैच खेलते हैं, सिंपल एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट मैच में मान लीजिए कि ये क्या हो गया? ये पिच हो गया, क्रिकेट पिच हो गया। तो क्रिकेट पिच हो गया, यहाँ से एक तरफ से बॉलिंग होता है, मान लीजिए इधर से बॉलिंग हो रहा है, ठीक है।
और इधर से बैटिंग हो रहा है। तो यहाँ से बॉलर क्या आता है, दौड़ के आता है, अपना बॉल थ्रो करता है, ठीक है, बॉल थ्रो करता है, बैट्समैन इसको हिट करता है। मान लीजिए कि बॉल इस दिशा में गया और यहाँ पे एक ऑलरेडी क्या है, फील्डर है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑलरेडी फील्डर खड़ा हुआ है। तो फील्डर क्या करेगा, इसको इसके जस्ट जो बॉल इधर से आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि उसको रोकने का कोशिश करेगा। तो उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब बॉल को वो टच करेगा, उसको रोकेगा, तो बॉल क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, रुक जाएगा, जिससे रन कम हो जाएगा। तो समझ गए, उसको क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। जो भी फोर्स यहाँ से लगाया था बैट्समैन, ठीक है, उसको वो क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया फील्डर ने उस पर फोर्स अप्लाई करके। तो उसको क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। समझ गए वर्ड को? तो इस तरह आप समझिए, ठीक है, इस तरह आप रिलेट कीजिए चीज़ें, तब आसानी से समझ पाएंगे। थर्ड वर्ड दिया गया है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में ION आया है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन, यानी कि अगर किसी के बीच में फ्रेंडली रिलेशन पहले से चल रहा है और किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया, तो फिर बाद में उसको कैसे भी करके रीस्टोर करना, यानी कि वापस से ठीक कर देना, उसको बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन। री लग गया मतलब किसी चीज़ को दोबारा कर रहे हैं, ठीक है, री यानी कि रिपीट, ठीक है, रिप्लाई, ठीक है, इस तरह बहुत सारा चीज़ है जिसमें अगर री लगता है उसका मतलब पुनः हो रहा है, ठीक है, रिवर्स। समझ में आ गया? अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो स्वीकार करना। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी से मनमुटाव हो गया, फिर अगर अगला उससे सॉरी बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि चलो भाई जो हुआ सुआ फिर से हम अपना दोस्ती बनाते हैं, तो उसको अगला क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब होता है एक साथ मिल के चलना है। इंटीग्रेट यानी कि आपसी जो मिलाप होता है, कंबाइन, हार्मोनाइज, ये सारे जस्ट सिमिलर वर्ड हो गए। अब अपोजिट वर्ड देखते हैं तो डिसरप्ट हो गया, अपसेट हो गया, कंफ्यूज या फिर डिस्टर्ब, ये सारे क्या हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए। तो सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड में अंतर देख पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक टीम थी, ठीक है, एक टीम थी, टीम में क्या हो गया कि कोई मनमुटाव हो गया, जिसकी वजह से इनके बीच में दूरियां यहाँ पे बन गई किसी बात को लेके। फिर इन लोगों को ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर हम साथ रहेंगे तो हम स्ट्रांग रहेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है, हमें कोई हरा नहीं सकता। तो इसलिए फिर इन लोगों को जब ये चीज़ रियलाइज़ हुआ तो वो आप फिर से आपस में मिलने का कोशिश कर रहे हैं, यानी कि रिकॉन्सिलिएट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, रिस्टोर कर रहे हैं जो भी उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन था। तो हमेशा टीम के साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं ना, टीम वर्क, देखिए एक वर्ड होता है टीम वर्क। तो टीम वर्क क्या होता है कि ये चीज़ हमें जल्दी कोई भी चीज़ हासिल कराता है, क्योंकि टीम में अलग अलग एक्सपीरियंस पर्सन होता है, सबका दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है। सब अगर मिल के एक साथ काम करेंगे तो कोई काम जो उसका रेट होगा, रेट उस काम को करने का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, वो बूस्टअप हो जाएगा। अगला वर्ड दिया गया टैक्टिक। टैक्टिक की बात करें तो टैक्टिक यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एन एक्शन और स्ट्रेटेजी केयरफुली प्लान टू अचीव ए स्पेसिफाइड एंड, यानी कि देखिए एक तरह का प्लान, योजना या फिर कोई भी काम जो क्या हो, स्ट्रेटेजिक हो और केयरफुली जिसको प्लान किया गया हो, योजना बनाया गया ताकि किसी एक चीज़ को हासिल किया जा सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL का, ठीक है, आप SSC CGL एग्जाम को क्रैक करने का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, टैक्टिक लगाएंगे कि किस टेक्निक से का हम यूज करेंगे ताकि हमारा जो एग्जाम हो आसानी से समझ मतलब क्लियर हो जाए। तो हर देखिए एग्जाम का भी अप्रोच होता है कि किस अप्रोच से हम तैयारी करेंगे। मान लीजिए कि इसमें 4 सब्जेक्ट है, एक तो आ गया मान लीजिए कि इंग्लिश, ठीक है, मान के लीजिए इंग्लिश होता है, एक इंग्लिश हो गया, फिर मैथ होता है, उसके बाद से रीजनिंग होता है, फिर GK GS या करंट अफेयर्स, यही 4 सब्जेक्ट होता है। अब मान लीजिए कि इसमें से कोई जरूरी नहीं है कि सारे पे आपका कमांड फुल होगा, कोई तो ऐसा इसमें से सब्जेक्ट होगा जिस पर आपका कमांड कम होगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत बच्चे जिनका मैथ अच्छा है, ठीक है, बहुत बच्चे हैं जिनका रीजनिंग अच्छा है और उनका इंग्लिश अच्छा है, लेकिन उनका जो GK GS है वो वीक है, तो वो किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो उनका स्ट्रांग है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग कर लेते हैं, 100% अपना उसमें दे देते हैं और इसमें उतना ही वर्क करेंगे जितना आएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी अगर रणनीति बनाते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, उसको ही टैक्टिक बोला जाता है। टैक्टिक वर्ड आप कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज करते होंगे डेली लाइफ में, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, रणनीति। जैसे क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच में भी क्या होता है, टैक्टिक यूज किया जाता है, रणनीति खेला जाता है ताकि उसको आसानी से जीता जा सके। तो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए बिना रणनीति का जल्दी से आप आसानी से नहीं कर सकते। सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रोच हो जाएगा, कैंपियन हो जाएगा, चैनल्स हो जाएगा या फिर कोर्स हो जाएगा। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इम्प्रैक्टिकल, अनवाइज, इनजस्टिस या फिर इम्प्रूडेंट, ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए, ठीक है। इम जिसमें लगता है ना वो निगेटिव सेंस देता है, क्या देता है, निगेटिव सेंस देता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रूडेंट मतलब होता है कोई चीज़ जो चालाकी से हो रहा है, तो इम्प्रूडेंट जो मतलब क्या हो जाएगा, चालाकी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो बुद्धू इंसान हो, मतलब बिना दिमाग का कोई चीज़ कर रहा हो,
तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। अगला वर्ड देखते हैं, अगला है इन्वेजन। लास्ट में ION आया है इसलिए नाउन की तरह काम करेगा। इसका मीनिंग होगा एन इंस्टेंस ऑफ इन्वेडिंग ए कंट्री और रीजन विद एन आर्म फोर्सेस। तो देखिए इन्वेजन मतलब होता है किसी कंट्री या किसी क्षेत्र, ठीक है, किसी कंट्री मतलब क्या हो गया, देश हो गया, रीजन मतलब कोई क्षेत्र हो गया, रीजन मतलब क्या हो गया, कोई क्षेत्र हो गया, तो उस पर आर्म फोर्सेस की सहायता से उसको क्या करना, हमला करना, ठीक है, उस पर हमला करना, आक्रमण करना, उसको इन्वेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वेजन बोलते हैं। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो इन्वेजन की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आक्रमण, क्या करना, आक्रमण करना, किसी पे क्या करना, आक्रमण करना। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑक्यूपेशन, कॉन्केरिंग, कैप्चर या फिर सीजर, किसी चीज़ को सीज कर लेना, जब्त कर लेना, उस पर कब्जा कर लेना। कॉन्केर कर लेना यानी कि जीत हासिल करना, ठीक है, जीत लेना, किसी चीज़ को जीत लेना, कॉन्केर कर लेना। ऑक्यूपेशन यानी कि ऑक्यूपाई कर लेना उसको, उस जगह को, वो सब क्या हो गया, इन्वेजन का जस्ट सिनोनिम्स हो गया। अब अपोजिट वर्ड देखते हैं, यानी कि एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ओबेडियंस हो जाएगा, रिट्रीट हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा या फिर विथड्रॉ हो जाएगा। विथड्रॉ मतलब पीछे हट जाना, सरेंडर मतलब भी क्या करना, अपने आप को सरेंडर कर देना, ठीक है, यानी कि अपने हार मान जाना। ओबेडियंस यानी कि आज्ञा का पालन करना। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए इन्वेजन के। इन्वेजन मतलब आक्रमण करना, ओबेडियंस समझ रहे, आज्ञा का पालन करना। अगर आप किसी के ऑर्डर के अंदर चल रहे हैं तो आप ओबेडियंस हो गए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे पिक्चर में कि ये क्या हो गया, आर्म फोर्सेस का पिक्चर दिखाया गया जो क्या कर रही है, इन्वेजन यानी कि आक्रमण कर रही है शत्रुओं पे अपने। नेक्स्ट वर्ड दिया गया विग्योर। विग्योर नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होगा फिजिकल स्ट्रेंथ एंड गुड हेल्थ, यानी कि जो फिजिकली क्या हो, स्ट्रेंथ हो, मजबूत हो, और उसका हेल्थ क्या हो, गुड हो, मतलब अच्छा हेल्थ हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, उसको विग्योर बोलते हैं। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग फुर्ती हो जाएगा। जो इंसान फिजिकली स्ट्रेंथ हो, ताकतवर हो, गुड हेल्थ हो, तो वो क्या होगा, फुर्तीला होगा, कोई भी काम एकदम तेजी से करेगा, ठीक है, एनर्जेटिक तरीके से करेगा। अगर इसके एंटोनिम्स की, सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो रोबोटनेस हो जाएगा, हार्डनेस हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा या फिर स्टेमिना हो जाएगा। चलिए एंटोनिम्स इसका देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स वीकनेस, लिस्टलेसनेस या फिर लेथर्जी। लेथर्जी, लिस्टलेसनेस, वीकनेस यानी कि कोई चीज़ कमजोरी के साथ करना। लेथर्जी, लेथर्जी वर्ड ही देख के समझ में कितना आलसी टाइप का समझ में आ रहा है। तो लेथर्जी मतलब लेजी से रिलेट कर लीजिएगा, यानी कि आलसी, ठीक है, क्या होता है, आलसी होता है। तो विगोर मतलब समझ रहे, कोई जो फुर्तीला हो, फुर्ती से कोई काम कर रहा हो। और यहाँ पे क्या बताया गया जस्ट अपोजिट में, कि वो जो लेजीनेस हो, यानी कि जो आलस वाला काम कर रहा हो। तो ये विगोर वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। विगोर मतलब यहाँ पे हम क्या बताए थे कि जो चीज़ मतलब फुर्ती से हो रहा हो, जिसके अंदर क्या हो, फिजिकल स्ट्रेंथ हो, फुर्ती से कोई काम कर रहा हो। और इसका अपोजिट वर्ड यहाँ पे वीकनेस, यानी कि जो कमज़ोर हो, लिस्टलेसनेस हो, लेथर्जी हो, यानी कि क्या हो, लेथर्जी मतलब क्या होता है, आलसी, ठीक है, लेथर्जी मतलब क्या होता है, आलसी। तो ये सब जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट के लास्ट में MENT आया है। MENT वर्ड क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, ठीक है, MENT वर्ड क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रिक्टिंग देम। तो इम्पेडिमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, डिले कर देना, उसमें देरी करा देना। समवन या समथिंग, किसी चीज़ को या किसी इंसान को उसमें ऑब्स्ट्रक्ट करके, ठीक है, बाधा डाल के, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डाल के किसी को रोक देना, उसको इम्पेडिमेंट बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग रोकना हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर, डिले या फिर डिस्टरप्ट, ये सारे जस्ट सिनोनिम्स हो गए, यानी कि सेम मीनिंग इनका हो जाएगा। इम्पेडिमेंट का अपोजिट वर्ड में गोन, पास्ट, डिस्टेंट या फिर लेटर हो जाएगा, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा इंक्लूडिंग और डीलिंग विथ ऑल, नियरली ऑल एलिमेंट और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। तो कोई चीज़ जो इंक्लूड कर रहा है, यानी कि जिसमें शामिल हो या डील किया जा रहा हो, नियरली ऑल एलिमेंट, जो भी सारे एलिमेंट है उसके बारे में, और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग यानी कि उसके सारे पहलू और उसके जो भी एलिमेंट है उसके बारे में अगर बात किया जा रहा है तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव बोलेंगे। यानी कि किसी चीज़ को विस्तार में, किसी चीज़ को विस्तृत तरीके से करना, ठीक है, विस्तार में करना, सारे एलिमेंट्स को और एस्पेक्ट्स को उसमें कवर करना, डैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव जैसे कि आप ऑनलाइन क्लास में देखते होंगे बहुत जगह कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लिखा होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का मतलब क्या होगा कि उस कोर्स में सब चीज़ एकदम डिटेल में बताया जाएगा, जितने भी पहलू, जितने भी एलिमेंट्स है, सबको अच्छे से समझाया जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रॉड, कंप्लीट, इंसाइक्लोपेडिक या फिर एग्जॉस्टिव जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो एम्प्टी, इनकम्प्लीट, लिस्टेड या फिर नैरो हो जाएगा। ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पे देख लिए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कंटिम्पलेटेड। कंटिम्पलेटेड वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू स्पेंड टाइम कंसिडरिंग ए पॉसिबल फ्यूचर एक्शन और टू कंसिडर वन पार्टिकुलर थिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए सीरियस एंड क्वाइट वे।
तो कंटेम्पलेटेड मतलब क्या होगा कि स्पेंड टाइम करना पॉसिबल फ्यूचर एक्शन के लिए, और टू कंसीडर वन पार्टिकुलर थिंग, किसी एक खास चीज़ को कंसीडर करके लंबे समय तक के लिए, इन ए सीरियस एंड क्वाइट वे, यानी कि सीरियस यानी कि गंभीर तरीके से और क्वाइट तरीके से, उसको बोलते हैं कंटेम्पलेटेड, जिसका मीनिंग होता है विचार करना। ठीक है, किसी फ्यूचर के बारे में विचार करना लंबे समय तक सीरियस तरीके से, उसको बोलते हैं कंटेम्पलेटेड। सिनोनिम्स की बात करें तो कंटेम्पलेटिव, डेलिब्रेटिव, एक्सकोगिटेटिव या फिर मेडिटेटिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसबिलीव, ओवरलुक, इग्नोर या फिर डिसरिगार्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना है, ठीक है, तो एकांत जरूरी होता है। एकांत में जाइए, बैठिए, सब निगेटिविटी से दूर होके, फिर वहाँ पे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता है। अगर किसी चीज़ अपने फ्यूचर में प्लान करना चाहते हैं, अगर सही डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो जगह यहाँ पे दिखाया गया पिक्चर में, ये बहुत बेस्ट होता है। या तो आप किसी नदी किनारे जाके बैठिए, वहाँ जब बैठेंगे खुद से, जब मतलब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, यानी खुद से जब बात करेंगे, तो आपके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे आपके लाइफ में, जिसका सॉल्यूशन आपको वहाँ बैठने से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडिटिंग। एक्सपेडिटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली। यानी कि एक्सपेडिटिंग मतलब होता है अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उसको ऐसे कोई जुगाड़ लगा देना जिसकी वजह से वो क्विकली यानी कि तेज़ी से हो जाए। क्या हो जाए? तेज़ी से हो जाए। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को तेज़ी से करा देना। तो इस हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा शीघ्र, यानी कोई चीज़ जो शीघ्र यानी कि जल्दी से करा देना। जैसे मान लीजिए कि अभी दुर्गा पूजा हो रहा है, ठीक है, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, तो दुर्गा पूजा में सब तेज़ी से क्या होता है, तो पूजा पाठ, पंडित जी लोगों को 10 जगह जाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट सब जगह अप्लाई करेंगे जल्दी जल्दी, और वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो स्पीड अप हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, हरी, या फिर हास्टन। जैसे हम लोगों को कभी देर होता है कहीं पहुँचने में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं अपने गाड़ी को और तेज़ी से वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, स्पीड अप करते हैं, अपने स्पीड को अप करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं और जल्दी से पहुँच जाते हैं। हरी यानी कि जल्दी से कोई चीज़ करना, हास्टन यानी कि तेज़ी से करना। एंटोनिम्स की बात करें तो डिले यानी कि रोकना, देरी कर देना, हिंडर यानी कि बाधाएं अगर आ रही है किसी चीज़ में, तो जाहिर सी बात है कि वो रुकेगा और काम धीरे होगा। तो समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे पिक्चर में गाड़ी को दिखाया गया और यहाँ पे टाइमिंग दिखाया गया, यानी कि मान लीजिए कि इसको अगर कोई चीज़ जो इमरजेंसी है तो उसको जल्दी पहुँचाया जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस का काम क्या होता है कि एम्बुलेंस किसी भी, मान लीजिए कि एम्बुलेंस सब कोई रास्ता देते जाता है, और उसका क्या काम होता है कि जो अगर उसमें कोई मरीज़ है, ठीक है, और तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा देना। तो समझ में आ गया होगा वर्ड। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।